जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग मेरा जो गुरु जी ने मुझे सेवा सौंपी है 7 दिन की सत्संग सीरीज का सेकंड सत्संग है आज का मेरा। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मम्मी को ना स्पेशल कॉलिंग आई थी गुरु जी की। स्पेशल मैसेज आया था गुरु पूर्णिमा से पहले कि मैं तेरे घर आवांगा। गुरु पूर्णिमा को मैं गुरु जी का मैसेज वैसे सबको आया था, हम सबको, कि मैं सबके घर आऊंगा। तो मेरे मम्मी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने मुझे भी फोन करके बताया कि गुरु जी का मैसेज आया कि मैं गुरु पूर्णिमा को आऊंगा, तेरे घर भी आएंगे, मेरे पास भी आएंगे। मैंने कहा हाँ मम्मा, वो गुरु जी आते हैं, वो कहते हैं तो वो आते हैं। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरे मम्मी का मुझे फोन आया, कहते गुरु जी आ गए हैं। कहते मेरे कमरे में खड़े हैं और उन्होंने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ है और कहते मेरे बेड के पास खड़े हुए हैं। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि गुरु जी आए हैं मेरे घर। तो मेरी सिस्टर ने भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन घर में पूड़ी, चने, हलवा, ऐसी चीजें बनाई गुरु जी के लिए और भोग लगाया उनको। और फिर आरती भी की सबने मिलके। तो इस तरह से गुरु पूर्णिमा मनाई उन लोगों ने। आज का सत्संग जो है मेरे मम्मी का, मेरी सिस्टर का सत्संग है। उनकी जो गुरुजी ने इतनी हेल्प की है उनका सत्संग है। और मेरे मम्मी जो काफी बीमार रहते हैं, नियर अबाउट 80 हैं और उनको आर्थराइटिस भी है और हाथ पैर उनके टेढ़े हो चुके हैं, तो ज्यादा उनके हाथ पैर चलते नहीं हैं। और लेकिन भगवान को शुरू से बहुत मानते हैं और जब से गुरुजी की शरण उन्होंने लिया तो गुरुजी उनसे अमृत वेला करवाते हैं। वो कैसे? गुरुजी, मम्मी कहते हैं सुबह मुझे 5 बजे के करीब रोज वॉशरूम जाना होता है। कहते मैं वॉशरूम जाती हूँ, कुल्ली करती हूँ और आके गुरुजी का ना मंत्र जाप करती हूँ। और उन्होंने टाइम ऐसे गिन के नहीं करते वो कि 108 बार या जितना भी। वो कहते मैं पूरा 20 मिनट गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। और ये गुरुजी ने ही उनके दिमाग में डाला। जैसे वो रोज ही उनको 5 बजे उठाते हैं वॉशरूम के लिए और वो रोज उठ के गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ऐसा उनका एक तरीके से अमृत वेला गुरुजी करवाते हैं। और गुरुजी के आजकल मुझे बड़े मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि तेरे पे संकट है, जैसे किचन में काम करते समय ध्यान से काम करना, कि कोई हादसा हो सकता है। और सच में ऐसा हुआ। क्या हो रहा है आजकल कि जैसे ही मैं कोई चीज रखती हूँ, जैसे कुकर में कोई भी, जैसे आलू बॉयल करने हैं या दाल रखती कोई बनने के लिए, तो उसके अंदर से जो पानी निकलता है कई बार कुकर में से, तो वो उससे गैस बंद हो जाती है। वैसे वो ऑन रहती है, वैसे बंद हो जाती है। तो ये है तो खतरनाक चीजें। कई बार क्योंकि मेरे पास 4 चूल्हे वाली गैस है, तो कई बार दूसरी गैस पे भी कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है, तो ऐसे तो आग लग सकती है। तो ये मेरे साथ इन दिनों में 3 से 4 बार हुआ है। एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, कम से कम 3 से 4 बार हुआ है। और गुरुजी ने ही रक्षा की है। और इतनी स्मेल होती है गैस की, तो गुरुजी ने बचाव रखा है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख करोड़ों बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपने बहुत बड़े हादसे से हमें बचाया है, बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया।
और तीसरा शुक्राना आज का मेरा ये है कि मेरे बेटे के लिए भी गुरुजी ने मुझे बड़े दिन से बोला हुआ था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, संकट है। तो मेरे मम्मी का मुझे नेक्स्ट डे फिर से फोन आया, कहते गुरुजी सुबह से लेकर शाम तक मेरे ही रूम में थे, मेरे बेड के आसपास घूम रहे थे और मुझे सारा दिन दिखाई देते रहे हैं, सारा दिन। और मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये। गुरुजी पूरा दिन उनके पास थे, पूरा दिन। कहते मेरे बेड के आसपास ही घूमते रहे। तो मतलब हमें तो गुरुजी के उस दिन दर्शन नहीं हुए, लेकिन मेरे मम्मी जी को हुए, मम्मी को हुए मेरी। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मैंने उनको कल बताया कि गुरुजी ने मुझे सेवा दी है 7 दिन की। तो कहते मेरा सत्संग तो जरूर शेयर करना ये वाला, और शुक्राना करना मेरी तरफ से गुरुजी का कि आपने मुझे दर्शन दिए, सारा दिन मेरे पास थे। और मैं कहते मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मेरे को मेरा शुक्राना जरूर करना। तो गुरुपा मेरी माँ की तरफ से उनका शुक्राना कबूल करना। जय गुरु जी, शुक्राना। एनी हाउ, पर गुरुजी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देते क्योंकि हम गुरुजी की शरण में हैं। तो मेरे बेटा बाथरूम में से निकला। हमारे बाथरूम में ऐसा है कि बाथरूम में से निकलो तो वहाँ एक स्टेप है, तो वो निकला, जैसे पैर गीले होते हैं तो स्टेप से वो उसका पैर स्लिप किया और गिरा। तो खैर ज्यादा चोट नहीं आई, जैसे थोड़ा सा गिरा तो बस उसको उस टाइम पे हल्का सा हुआ, बाद में उसने मुझे कहा कि मैं ठीक हूँ। तो ये तो एक हुआ हादसा उसके साथ। नेक्स्ट वो कार ड्राइव करता है, तो वो शॉप से वापस आ रहा था, तो चौक पे ऐसे ही उसके सामने गाड़ी थी, अर्टिगा गाड़ी थी कोई, और पीछे भी जैसे ट्रैफिक काफी होता है, तो कई लोग ना उस चौक पे ऐसा होता है कि लोग रोड क्रॉस करते हैं लेकिन विदाउट हॉर्न के, हॉर्न ही नहीं मारते हैं उस चौक पे। मैंने भी बहुत बार नोटिस किया है, लोग बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हैं। हालांकि लोग इतने पढ़े लिखे हैं आजकल के टाइम के, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं लोगों ने, लेकिन लोगों को ड्राइविंग करनी वाकई में नहीं आती है। ड्राइविंग के रूल्स ही नहीं पता है। अगर आप एक रोड से दूसरी रोड की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, आपको हॉर्न देना बनता है, क्योंकि इससे सिर्फ ना सिर्फ आपका बचाव होता है बल्कि और कई लोगों का भी बचाव होता है, और दूसरों के बचाव में ही अपना बचाव है और अपने बचाव में ही बचाव है। ये भी है कि दूसरा बंदा जैसे मर्जी ड्राइविंग करता हो, लेकिन आपको अपना जरूर सोचना पड़ता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में बहुत बेवकूफ रहते हैं जो ड्राइविंग जिनको आती ही नहीं है अच्छे से, और ये जो ड्राइव करते हैं ये वो सब जानते होंगे। और बड़े दिन से मुझे ये मैसेज ना फ्लैश हो रहा था कि तेरे तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की जरूरत है, तो ये सत्संग सुनो। और पता नहीं, मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, वो वाला सत्संग मैं सुन ही नहीं पाई, पता नहीं क्या बात हुई। जब भी वो सत्संग सुनने का मौका आता था, या तो कई बार मेरे फोन की बैटरी चली जाती थी, या फिर पता नहीं ऐसा होता था कि मैं वो सत्संग ही नहीं सुन पाई। कभी बैटरी खत्म, कभी नेट चलना बंद हो गया, तो कभी कोई आ गया, तो मतलब इस तरह से ना वो मेरा मिस ही होता रहा, वो मैं नहीं सुन पाई। और मन में मेरे था कि गुरुजी ने मुझे ये बोला कि अपने बेटे के लिए ये सत्संग जरूर सुन। तो ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन। वो आगे उसके जो गाड़ी थी, अर्टिगा गाड़ी, उसमें शायद कुछ लोगों ने ड्रिंक की हुई थी मे बी, या ड्रग्स वगैरह लिए हुए थे, कुछ ऐसा था। तो मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, तो ऐसे ही कहता मैं मम्मा, वो मेरे में और उस गाड़ी में डिस्टेंस था, और मैं कहता रोज चलाता हूँ, मुझे पता ही है कि कितना डिस्टेंस रखना है। तो कहता मैं अपनी साइडें देख रहा था, क्योंकि लोग बिना हॉर्न बजाए साइड क्रॉस करते रहते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मैं उसमें देखते देखते, कहता मैंने से ना रेस पे थोड़ा पैर रख हो गया, और मेरा ना, और ऊपर से वो गाड़ी ने एकदम से ब्रेक लगा दी सामने वाली ने। कहता मेरे को पता है कि कितना को पैर रखना है रेस के ऊपर, तो पर ऐसा हुआ कि सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दी, तो उसकी जो बोनट है हमारी गाड़ी का, उसके पीछे से टकरा गया।
तो वो बंदे थोड़ा बोलने बोलने लग गए थे उसको। तो और मेरे बेटे में भी इतना डेयर कहाँ से आया मुझे नहीं पता। ये मेरे गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने इतना बड़ा हादसा होने से बचा लिया, क्योंकि वो लोग 4 थे और मेरा बेटा अकेला था। और वो डरा नहीं कि अगर वो डर जाता तो वो लोग शायद उस पे हावी हो जाते उस टाइम पे, और शायद हाथापाई भी हो सकती थी। और गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी ने हाथ रख के बचा लिया। मेरे बेटे को भी सद्बुद्धि दी और थोड़ा डेयर दिया, थोड़ा हौसला दिया, घबराया नहीं। और उनके मन में भी शायद ऐसा कुछ डाला कि वो लोग इस चीज को आगे ना बढ़ाएं इतने। तो ये सब चीजें तो ट्रैफिक में चलती रहती हैं। तो हालांकि हमारा बोनट ठुक गया था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। गाड़ी को नुकसान तो चला जा सकता है, अपने बच्चों का नुकसान नहीं ना देखा जा सकता। तो लख लख शुक्राना है मेरे गुरुजी का, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुपा ने मेरे बच्चे को बचाया। मेरे को कितने दिन से कह रहे थे तेरे बच्चे पे कष्ट है, और अभी भी गुरुजी का मेरे को ये आ रहा है टेलीपैथी से मैसेज कि तेरे बच्चे को जहां भी जरूरत होगी मैं पहुंच जाऊंगा, तो फिक्र ना किया कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। वो आगे चला गया, फ्लाईओवर आता है आगे। तो कहता मम्मा मैं फ्लाईओवर पे जा रहा था, मैंने नोटिस किया कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं गाड़ी लेके। तो कहता पहले तो मैंने सोचा कि शायद उनका रास्ता भी यही होगा। तो कहता फिर ना थोड़ा सा आगे आके जब फ्लाईओवर से उतरा तो वो मेरे आगे आगे गाड़ी लेके, और गाड़ी रोक दी उन्होंने। तो कहता वो 4 बंदे थे, और उन्होंने मेरे से कहा कि आपने हमारे अंदर गाड़ी रोक दी। कहता मैंने कहा भी आपने एकदम से ब्रेक लगाई तभी ऐसा हुआ। तो कहते भी हमारे तो आगे आगे बाइक आ गई थी, अब हमने किसी के ऊपर थोड़ा चढ़ा नहीं। तो कहता फिर मुझे क्या पता आपके आगे बाइक आ गई, ये तो बाई चांस हुआ, कोई जानबूझ के तो मैंने किया नहीं है भी, अगर ऐसा हुआ है तो। कहता वो लड़ने पे उतारू थे, उन्होंने ना मेरे गाड़ी का फोटो भी खींच लिया अपने मोबाइल से, और मेरे को कहते हैं कि मैं बंदे बुला रहा हूँ, देखता हूँ तू कैसे नहीं सीधा होता। तो कहता मैंने उनको बोला कि मैं भी कर लेता हूँ फोन अपने बंदों को, मैं भी बुला लेता हूँ, कर ले तूने जिसने करना है। कहता पता नहीं फिर उनके दिमाग में क्या आया कि वो वापस चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के मेरे सेकंड सत्संग में मेरे 3 सत्संग मैंने शेयर कर दिए। एक मेरे मम्मी का, एक मेरे घर का, एक मेरे बेटे का। तो गुरुजी इतने सत्संग देते हैं कि शेयर करते नहीं आप सकते हो। तो कल मैं और सत्संग के साथ आऊंगी आपके साथ, और तब तक के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आप गुरुजी के ऊपर पूरा आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जो नई संगत है और पुरानी संगत की तो क्या कहने, उन्होंने तो गुरुजी के साथ टाइम बिताया हुआ है, तो वो तो धन धन है पुरानी संगत। और मैं विश करती हूँ कि गुरुजी मुझे किसी और पुरानी संगत से जरूर मिलवाएं। हालांकि मेरी एक पुरानी संगत है, 2 ही लोग मुझे मिले हैं, बल्कि एक नहीं 2-2 लोग मुझे मिले हैं पुरानी संगत के गुरुजी के। एक तो है कोई जेंट्स है, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्हीं के थ्रू हमने अपना प्लॉट लिया है, जो वहाँ पे हमारा घर बन रहा है वो गुरुजी की कृपा से। तो वो कहते हैं कि मैं गुरुजी का फ्रेंड था, गुरुजी मेरे साथ थे, और गुरुजी मतलब जब थे तो मैं एज ए फ्रेंड उनके साथ रहता था, मतलब बहुत मिलना जुलना होता था एज ए फ्रेंड। तो वो भी धन है गुरुजी के फ्रेंड, जो जिन्होंने गुरुजी को देखा, गुरुजी को महसूस किया। और एक मेरी क्लाइंट है, मेरी कस्टमर, वो जो है वो भी गुरुजी के टाइम पे उन्होंने गुरुजी को देखे हुई हैं, मिली हुई हैं, बहुत पुरानी संगत है वो भी। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अपनी संगत से, अपनी नई पुरानी संगत से गुरुपा हमेशा मिलाते रहना और उनके साथ ही रखना। और
मेरी ये गुरुजी के आगे अरदास है कि हमारा नया घर बन रहा है, वहाँ आसपास मेरे को पता है बहुत सारी गाड़ियां मैं देखती हूँ, वहाँ पे गुरुजी लिखा होता है, तो बहुत संगत है वहाँ पे भी गुरुजी की। तो गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुपा मेरे घर के साथ वाला घर या उसके और साथ वाला घर, वहाँ पे भी अपनी संगत भेजना, जहाँ आपकी संगत हो वहीं रहने में मजा आएगा, जिंदगी अच्छी कट जाएगी, है ना गुरुपा? आपके सानिध्य में जिंदगी अच्छी कट जाएगी, आपके सत्संगियों के साथ जिंदगी अच्छी कट जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ गुरु जी का जो है हम सत्संग का विराम देते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि प्रणाम। और लख शुक्राना बोलते समय मेरे गूज बम्स हो जाते हैं, तो गुरु जी मेरी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। पर मैं गुरु जी का जल प्रसाद नहीं पी पा रही हूँ, क्योंकि वो मैंने मंदिर में रखा हुआ है और मेरी पीरियड्स हैं, तो मैं मंदिर में जल प्रसाद नहीं उठाऊंगी, मंदिर को मैं टच नहीं करूंगी। और मुझे बहुत वो हो रहा है कि मेरा मतलब अपने आप को गंदापन लग रहा है, तो इसलिए मैं नहीं मंदिर को हाथ लगाऊंगी। तो इस चक्कर में वो जल प्रसाद कहती किसी से उठवाती हूँ, तो फिर मतलब जैसे कोई आता है तो फिर लेती है, नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पीती रहती, तो बहुत जल्दी आराम आ जाता उसको। फिर इतने दिन उसका, जब 4-5 दिन हो गए उसकी ठीक नहीं हुई, तो उसने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी आप कुछ करो, बस मुझे अब ठीक कर दो, बहुत हो गया, मैं बेड पे लेटे लेटे मेरा गुजारा नहीं है। चलो मेड्स वगैरह सब लगी हुई हैं सब कामों की, लेकिन फिर भी तो उसको अपने बाहर के भी काम देखने पड़ते हैं। वो एमसी है अपने एरिया की, तो बहुत उसको आना जाना भी पड़ता है, तो इतना ज्यादा नहीं वो बेड पे लेट सकती। तो उसने गुरुजी के आगे अरदास की, तो ऐसे ही उसके ना उसके घर के सामने उन्हीं का ही घर है, वहां पे उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है कुछ लोगों को। तो उनमें से एक लेडी आई जो कि मालिश वगैरह करती है, तो वो आई, तो उसका हालचाल पूछने के लिए आई कि भाभी बड़े दिन से बीमार पड़ी हैं, चलो मैं उनका हालचाल पूछाती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरुजी ने मुझे 7 जो है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है, और अमृत वेले में बोला है कि 7 शुक्राना सत्संग अमृत वेले में करने हैं। तो ये मेरा 3rd सत्संग है 7 सत्संग की सीरीज का। तो इससे पहले मैंने 21 जो है सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। और वैसे तो मैं सत्संग शेयर नहीं काउंट नहीं करती हूँ शेयर करते समय, लेकिन ये अब गुरुजी ने गिन के बोले हैं तो मैं इसलिए काउंट करती हूँ, क्योंकि काउंट तो करना ही नहीं चाहिए। जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स अनंत हैं, वैसे ही उनके शुक्राने भी अनंत होने चाहिए बिना काउंटिंग के। तो आज के शुक्राने की स्टार्टिंग करते हैं। ये शुक्राना सत्संग मेरी सिस्टर के लिए है। सिस्टर की तरफ से समझिए कि वो जब से जुड़ी है गुरुजी से, उसने अभी तक एक बार भी शुक्राना सत्संग नहीं किया है, जबकि गुरुजी के काफी बार उसको मैसेजेस आ चुके हैं कि शुक्राना सत्संग कर। तो वो बस थोड़ी सी बीमार चल रही थी पहले तो समझिए कि जब गुरुजी का था ना, गुरु पूर्णिमा थी, 21 को थी गुरु पूर्णिमा, और वो उससे 2-3 दिन पहले से ही बीमार चल रही थी, और अभी 2-3 दिन पहले ही वो रिकवर हुई है, और काफी बीमार रही है वो बहुत ज्यादा। कि उसको एक तो मतलब पीरियड्स की प्रॉब्लम चल रही है, उसको प्री मेनोपॉज चल रहा है उसका। दूसरा जो है उसको लूज मोशंस हो गए थे बहुत ज्यादा, और वो जो ठीक नहीं हो पा रहे थे, और जिसकी वजह से उसको पेट में भी बहुत दर्द थी, बहुत ज्यादा दर्द थी, और काफी ज्यादा, और फीवर भी था साथ में उसको। तो ये हफ्ता 10 दिन वो काफी बीमार रही है। तो मैं जब उससे फोन पे बात करती थी तो मुझे उसको बोलती थी कि गुरुजी का मंत्र जाप कर, और
गुरु जी का जल प्रसाद ले। तो वो कहती थी मंत्र जाप तो मैं कर रही हूँ, उसी के सहारे तो जी रही हूँ, मंत्र जाप के सहारे तो मैं जी पा रही हूँ, दर्द बर्दाश्त कर पा रही हूँ। तो वो आई तो उसने कहा कि भी आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी बहन ने बताया, तो उन्होंने कहा कि कहीं धरन तो नहीं पड़ी हुई है आपके। कई बार धरन पड़ने से भी ऐसे होता है कि लूज मोशंस बंद ही नहीं होते हैं। मेरी सिस्टर को तो मतलब मेडिसिन खाने के बाद भी लूज मोशन बंद नहीं हो रहे थे, इतना बुरा हाल था उसका। तो उसने देखा तो उसकी धरन पड़ी हुई थी, तो उसने उसकी धरन निकाली और मेरी सिस्टर मतलब एक दिन के अंदर ही, जो हफ्ते भर से बेड पे पड़ी थी, एक दिन के अंदर ही उठ के खड़ी हो गई और उसका सारा दर्द गायब, सारी प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो गया, सब ठीक हो गई एकदम से। तो मतलब अपने आप को इतना अच्छा फील किया उसने। तो उसने वैसे तो बोलने के लिए तो जरूर गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी ने ही उसको भेजा, शायद गुरु जी ही उसके रूप में आए और उसको ठीक कर दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी बहन की ऊपर इतनी कृपा की, उसको दर्द से छुटकारा दिलाया, उसको बीमारी से छुटकारा दिलाया। तो गुरु का आपका लख लख शुक्राना मेरी बहन की तरफ से। वो अपना शुक्राना जब करेगी तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ अपनी बहन की तरफ से। फिर उसका मुझे शाम को फोन आया, मतलब 2 घंटे बाद, घंटे 2 घंटे बाद मुझे उसका फोन आया कि बड़े धीरे धीरे बोल रही थी। मैंने कहा तुझे क्या हुआ है? कहती हमारा एक्सीडेंट हो गया। मिल गया है? अभी तो तुम लोग सही सलामत थे, अब कैसे हो गया? कहती वापसी पे हमारा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के आगे एकदम से गाय का बछड़ा आ गया, पता नहीं भैंस का बछड़ा आ गया, जो भी, तो पता नहीं कहती कहाँ से आ गया एकदम से। और मतलब गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाई तो उसके हस्बैंड और ड्राइवर तो आगे बैठे थे, तो वो गाड़ी के बैलून्स खुल जाते हैं, तो वो खुल गए। तो ये पीछे बैठी थी ऐसे ही, मतलब पलथी लगा के बैठी थी अपनी सीट के ऊपर, शूज वूज निकाल के भी रिलैक्स कर रही थी। तो कहती मैं तो आंखें बंद थी, मेरे को तो पता ही नहीं चला एकदम से कैसे हो गया। ब्रेक लगी और इसका मुंह लगा सीट के अंदर और इसके लिप्स वगैरह सब फट गए, माथे पे चोट लगी, मतलब ठुक गया सारा कुछ ना इसका। पर उसके हस्बैंड, ड्राइवर, उसका बेटा सब बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब हो गए, सब ठीक ठाक रहे, किसी को कुछ नहीं हुआ। पर इसकी गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ। मतलब वो बता रहे थे उसके घर में रात को जब मैंने फोन किया कि गाड़ी को देख के तो लगता है नहीं कि अंदर जो बैठे होंगे किसी का बचाव हुआ होगा, इतनी जबरदस्त गाड़ी ठुक गई और गाय का बछड़ा भी मर गया। तो अभी मैंने कल रिसेंटली जो शुक्राना सत्संग शेयर किए, कल मेरा जो सेकंड सत्संग था उसमें मैंने 3 सत्संग शेयर किए। तो अब जो आज का सत्संग मैंने कल ही सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे जो आज के सत्संग में अपनी सिस्टर का सत्संग शेयर करूंगी। तो मेरी सिस्टर के साथ एक और बहुत बड़ा सत्संग कल हुआ है, बहुत ही बड़ा। तो वो ठीक हुई तो वो उनको किसी काम से चंडीगढ़ जाना था मेरी सिस्टर को, बड़े दिन से उसका काम रुका हुआ था क्योंकि वो बीमार पड़ी थी। तो फिर कल उसके हस्बैंड, वो और उसका बेटा, वो तीनों जने बाय कार, और उनका ड्राइवर था साथ में, तो वो चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ की तरफ। और वापसी पे आते हुए जैसे कि वो मतलब आ रहे थे वापस, तो मेरे से उसकी मतलब जाते समय भी बात हुई है कि बाय चांस मैंने कल उसको फोन कर लिया। वैसे तो मैं रोज रोज फोन नहीं करती हूँ उसको, लेकिन पता नहीं बाय चांस मैंने कल फोन कर लिया कि उसका हाल चाल पूछने के लिए। तो कहती मैं ठीक हूँ और मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। मैंने तो बल्कि उसको बोला, मैंने कहा तू ठीक होती तुर पड़ी भी, थोड़ा रेस्ट और कर लेती भी, इतने दिन बीमार रही है। तो कहती भी हम घूमने जा रहे हैं भी। उसके हस्बैंड बहुत कम तैयार होते हैं कहीं बाहर आने जाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो शायद उनके हस्बैंड का मूड होगा, या चलो अच्छा है इकट्ठे घूमने गए हैं। तो बस इतनी बात हुई तो मैं अपने काम में बिजी हो गई, जो कि मैंने अब 3-4 दिन से शुरू की है। 2 टाइम जोत जलाती हूँ मैं तुलसी माता की, जल चढ़ाती हूँ। और तुलसी माता को बहुत ही कम जल चढ़ाना चाहिए। लोग गिलास भर भर के चढ़ाते हैं, जैसे पता नहीं कि कितना उनके जल चढ़ाने से उनके पुण्य में बदल जाएंगे, लेकिन तुलसी माता को हमेशा कम जल चढ़ता है, क्योंकि कम जल चढ़ाने से तुलसी माता टिकी रहती हैं, ज्यादा जल से वो सड़ जाती हैं अंदर से उनकी जड़ें। तो कम जल चढ़ाना चाहिए।
ये गुरु जी मेरे से लोगों को ये संदेशा दिलवा रहे हैं, जो सत्संग को, जो संगत है उनके लिए, कि आप तुलसी को अगर जल चढ़ाते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा जल चढ़ाएं। तो एक कटोरी में बल्कि लें, और कटोरी को भी समझिए उसमें 10 जो है चम्मच के करीब, 10-15 चम्मच के करीब उसमें जल डालें। बस इतना के ही जल चढ़ाना चाहिए। तो बस थोड़ी सी उसकी जड़ें गीली करनी होती हैं, बस ज्यादा उसको जल नहीं देना चाहिए तुलसी को। तो गुरु जी ने इस बार फिर से मेरे को तुलसी माता की सेवा बख्शी है, तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरु जी का घर है, गुरु जी तो खुद हमारे यहाँ निवास करते हैं, तो ये गुरु जी का ही घर है, तो पॉजिटिविटी तो रहनी ही रहनी है। जो नेगेटिविटी आती है, गुरु जी बताते हैं कि मेरे जैसे मेरे बहुत करीबी हैं, जो मेरे पे हमेशा ब्लैक मैजिक करते रहते हैं, इसी वजह से मैं बीमार भी बहुत रहती हूँ। तो अब मेरे गुरु जी ने मेरी एक कोई बीमारी के ऊपर जो है उन्होंने कृपा की है। अभी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी हफ्ता थोड़ा सा मैं और देखूंगी अपनी तबीयत को, तो फिर मैं उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि गुरु जी ने ये जो मुझे उपाय बताया है अपने प्रॉब्लम का, मेरी बीमारी का, वो बहुत 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 कारगर सिद्ध होगा और मुझे उससे बहुत फायदा होगा। और मेरा फायदा हो जाएगा हफ्ते तक, मतलब इसी वीक तक, अगर 7 दिन अभी है, मतलब 7 सत्संग मैंने शेयर करने, अभी तो तीसरा है, और अगर इसी हफ्ते 7 सत्संग, लास्ट सत्संग में भी अगर मुझे तब तक आराम आ गया काफी, तो मैं आप सबके साथ वो रेमेडी भी शेयर करूंगी, जो जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, ताकि और लोगों को भी, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं, अगर ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है उस रेमेडी से, उस मेडिसिन से, तो मैं फिर सबके साथ शेयर करूंगी, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके और ठीक हो सके। मेरे गुरु जी की कृपा बनी रहे सबके ऊपर। जैसे गुरु जी ने हमारा कल्याण किया, वैसे सबका कल्याण करें। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनके ऊपर भी कृपा करें। बड़ी देर से मुझे उनसे बात नहीं हो पाई है, वो भी बड़ी बिजी रहती हैं, बहुत सारे सत्संग शेयर करने होते हैं उन्होंने, बहुत सारे जो संगत हैं सत्संग शेयर करती हैं, उनके पास भी, उनके भी 2 चैनल हो गए अब। तो गुरु जी उन पर भी मेहर बनाए रखें, हम सब पे मेहर बनाए रखें, जो गुरु जी की संगत है सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी सिस्टर के ऊपर शायद कोई कष्ट था बहुत बड़ा, जो गुरु जी ने इतने छोटे में काट दिया, क्योंकि पहले 1 हफ्ते भर से वो बीमार थी, फिर ऊपर से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भी मरते मरते बचे हैं सारे जने भी, मतलब कुछ भी हो सकता था भी, ज्यादा चोटें भी आ सकती थी, पर भगवान जी ने, हमारे गुरु जी ने, हमारे महादेव ने उसको हाथ दे के रख लिया, जैसे कि उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया हो। तो वो गाय का बछड़ा तो मर गया, जिसका हमें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मेरी सिस्टर, उसके हस्बैंड, उसका बच्चा, उनका ड्राइवर, सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलो सिस्टर के चोट लगी है, शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो उसका इतने छोटे में कट गया, कि चलो उसकी लगी तो है, पर 1-2 दिन में, 2-3 दिन में उसको आराम आ जाएगा, ज्यादा बड़ा कष्ट नहीं है। तो ये गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हाथ देके मेरी बहन को रख लिया। मेरी बहन की तरफ से लख लख करोड़ों बार शुक्राना, और मेरी तरफ से भी गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि मेरी बहन की गुरु जी ने रक्षा की है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरु जी का। तो आज का शुक्राना मेरी बहन की तरफ से ही था, तो ये शुक्राना सत्संग है। बाकी गुरु जी के मुझे मैसेज आजकल आ रहे थे कि तेरे घर में नेगेटिविटी काफी छाई हुई है आजकल फिर से तू। और आपको एक बात बताती हूँ, मेरे घर में ना तुलसी जी नहीं लगती हैं, जब भी लगती थी तो मुरझा जाती थी। तो पिछले साल जब से मैं गुरु जी की शरण में आई,
पिछले साल सावन के दिनों में ही मतलब शायद गुरु जी की कृपा हुई मुझ पे। हालांकि मैं तब गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती थी सावन के महीने में, और पिछली बार अधिक मास भी था। मैंने सारे व्रत भी रखे थे और मंदिर भी रोज मतलब 2 महीने रेगुलरली मंदिर जाती रही हूँ। तो और गुरु जी की बड़ी कृपा रही है, शिव भगवान की बड़ी कृपा रही है, मुझे सपने भी बड़े आते रहे हैं। लास्ट ईयर शिव जी के शिवलिंग दिखाई दिया, हाथी दिखाई दिया सपने में। 2 बार तो मुझे शिवलिंग दिखाई दिए थे। तो बड़ा अच्छा मुझे पिछला मेरा जो सावन का महीना रहा, बहुत अच्छा। और सितंबर में फिर मैं गुरु जी से जुड़ी थी लास्ट ईयर 2023 में। तो अब अगस्त को अगर मिला लें तो 11 महीने होने वाले हैं मेरे गुरु जी से जुड़े हुए। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है इन 11 महीनों में, जिंदगी बहुत चेंज हो गई है। बहुत अच्छा जो चेंज आया है लाइफ में, पॉजिटिविटी आई है। गुरु जी के आते ही पॉजिटिविटी शुरू हो गई है। और पिछले साल भी मेरे घर में तुलसी अपने आप लग गई थी। तो मैंने फिर मंदिर में पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी कहते हैं इसको एक अच्छे से गमले में लगाओ और इसकी रोज पूजा करो। तो मैंने फिर पूजा करती रही हूँ। कार्तिक मास में भी कुछ बहुत अच्छे से पूजा की थी मैंने तुलसी माता की। तो उसके बाद सर्दियों में जैसे कि सूख जाते हैं पत्ते पत्ते सब कुछ, तो मेरी तुलसी माता फिर सूख गई थी। और अब सावन के महीने में आज मतलब थोड़े दिन ही हुए हैं, मैंने देखा कि अरे मेरे एक गमला बिल्कुल खाली पड़ा था। हालांकि मैंने तुलसी का गमला अलग से लगाया हुआ है तुलसी माता के लिए। जो पिछले साल निकली थी तुलसी माता, उनके लिए अलग से मैं गमला लेके आई थी। जो तुलसी गमले होता है तुलसी वाला, तुलसी माता का लगाने वाला, वही लगाया हुआ था। और उसको थोड़ा टेबल के ऊपर रखा हुआ था ऊंचाई पर, अपने छोटे से जो बरामदे में जहाँ मेरे बाकी प्लांट्स लगे होते हैं, उसको मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ था कि तुलसी माता को नीचे नहीं रखना। और पूजा करती थी मैं रोज। और जब सूख गया तो फिर वैसे का वैसे ही पड़ा था। तो लेकिन मेरी जो तुलसी माता अब लगी हैं, वो एक मेरा खाली गमला पड़ा था, उसमें लग गई हैं अपने आप। और एक और गमला जिसमें पिछली बार मुझे तुलसी माता के दर्शन हुए थे, वो भी कोई और गमला है, उसमें 2 प्लांट्स लगे हुए हैं एक बड़े से गमले में। और उसमें तुलसी माता ने फिर से जो है आगमन हुआ मेरी तुलसी माता का। उसमें काफी 4-5 जगह उसमें लगी हैं और एक गमले में फिर से लगी हैं। तो गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि कुड़िए तेरे घर तुलसी का पौधा है, तू उसकी सेवा कर, उसकी पूजा कर। तो गुरु जी देखिए सब कुछ देखते हैं, उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। तो मैं अभी इस मन में सोच ही रही थी कि मैं तुलसी माता की शुरू करूं पूजा करनी, क्योंकि तुलसी माता लग गई है मेरे घर में। तो गुरु जी का साथ ही मैसेज आ गया कि तुलसी माता को पूजा करो, जल चढ़ाओ, रोज पूजा करो तुलसी माता की।